हेलो मित्रों। इस वीडियो में हम एनिमल बिहेवियर का एक बहुत ही फेमस और क्यूट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है इम्प्रिंटिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि बतख यानी डक्स के बच्चे लाइन बना के अपनी माँ के पीछे चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, यहाँ एक नाम लिखा है कॉनराड लोरेंस। ये जो फोटो में आपको साइंटिस्ट दिख रहे हैं जो चल रहे हैं, ये कॉनराड लोरेंस हैं। ये एक बहुत बड़े जूलॉजिस्ट थे और इन्होंने ही इम्प्रिंटिंग के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। अब समझते हैं इम्प्रिंटिंग की डेफिनेशन। लिखा है अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लर्निंग अकरिंग ड्यूरिंग अ क्रिटिकल पीरियड इन अर्ली लाइफ। इसे ध्यान से समझिए। ये एक स्पेशल तरीके की लर्निंग है जो सिर्फ अर्ली लाइफ यानी जन्म लेने के तुरंत बाद होती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है क्रिटिकल पीरियड। क्रिटिकल पीरियड वो छोटा सा टाइम विंडो होता है, कुछ घंटे या दिन का, जब बच्चे का दिमाग ये सीखने के लिए रेडी होता है कि मेरी माँ कौन है। अगर इस टाइम में ये बॉन्डिंग नहीं हुई तो बाद में ये कभी नहीं हो सकती। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए लोरेंज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। चलिए देखते हैं उन्होंने क्या किया। पहला पॉइंट कहता है बेबी गीज यानी गॉजलिंग्स इम्प्रिंट ऑन द फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट दे सी। गॉजलिंग्स का मतलब है हंस के बच्चे। नेचर का रूल ये है कि ये बच्चे पैदा होते ही उस पहली चीज से अटैच यानी इम्प्रिंट हो जाते हैं जो उन्हें चलती हुई यानी मूविंग दिखती है। यूजुअली नेचर में वो उनकी माँ होती है और माँ जहां भी जाती है ये सभी गॉजलिंग्स उसको फॉलो करते हैं और पीछे पीछे चल देते हैं। लेकिन लॉरेंज ने यहां दिमाग लगाया। लास्ट लाइन पढ़िए। लॉरेंज मेड श्योर ही वॉज दैट ऑब्जेक्ट एंड द गॉजलिंग्स फॉलोड हिम एवरीवेयर बिलीविंग हिम टू बी देयर मदर। लोरेंज ने एंश्योर किया कि जब वो बच्चे अंडे से बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने लोरेंज को ही चलते हुए देखा। रिजल्ट क्या हुआ? उन नन्हे बच्चों के दिमाग में ये फिक्स हो गया कि ये इंसान यानी लोरेंज ही उनकी माँ है। अब फोटो में देखिए, लोरेंज आगे चल रहे हैं और वो नन्हे गॉजलिंग्स उनके पीछे पीछे लाइन बना के चल रहे हैं। वो बेचारे यही मानते थे कि लोरेंज ही उनके पेरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अर्ली चाइल्डहुड में जो हम देखते और सीखते हैं उसका असर कितना गहरा होता है। वो सब कुछ हमारे दिमाग यानी माइंड में इम्प्रिंट हो जाता है और हम कभी भूल नहीं पाते। दोस्तों, क्या मैं आपको समझा पाया? ऐसे ही हार्ड टॉपिक्स को चुटकियों में आसान बनाता हूं मैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।